जी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। और बताएं कैसे बानी। सब ठीक है सर, कोई बात नहीं है। साहब आपका उम्र कितना हो गई है इसमें? इस समय हो गई है 73 वर्ष। जी हम पहले आपका व्यू लेवे के पहले हम बता दें कि हमारा नाम प्रेमचंद राजभर है। जी। हम इतिहास विलुप्तीकरण पर काम कुछ पहले कैले बानी। हम्म, अभी इतिहास विलुप्तीकरण में हमारा सोच होला कि किसी का इतिहास न डूबने पावे। हम्म, कोई भी मनुष्य संसार में पैदा हुआ है तो उसके अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों कर्म होते हैं। उस कर्मों में हम कितना शेयर कर पाते हैं, अपने को अच्छा क्या सीख पाते हैं, बुरे कर्मों को सीखते हैं कि अच्छे को सीखते हैं। अच्छा सीखने के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं और जो भी त्रुटियां होती हैं हम हर लोगों से क्षमा चाहते हैं कि हमसे त्रुटि जो हो रही क्षमा करिए। ठीक है, ये तो आपकी सोच बहुत अच्छी है। कम से कम पूर्वजों की बात तो सामने आ जाएगी। तो साहब मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अपना आप शुभ नाम बताइए और थोड़ा टाइट मुद्रा में बोलिए और अपडेट होकर बोलिए, उसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ के बोलिए जिसमें सब भरपूर चित्र आपका आए, पहचानने में अच्छा मिले। ठीक है साहब, हम्म, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम श्री वकील मल, पिता का नाम स्वर्गीय धूप नारायण मल, ग्राम? ग्राम गांगेवीर सुल्तानपुर बारागांव मधुबन का रहने वाला हूँ। आपकी शिक्षा दीक्षा साहब कहाँ तक है? हम बीए फाइनल करके छोड़ दिए। किस साल में लगभग भी हुआ ये शिक्षा का? 78 में हम जी। शिक्षा कर लिए थे। आप पढ़ाई के पीरियड में आपकी क्या इच्छा जग रही थी, कैसे कैसे आगे बढ़ने का? हमको बस ठेकेदारी लाइन में जाना था क्योंकि हमारा परिवार उसी से जुड़ा हुआ था। जी। इसलिए मैं नौकरी वोकरी के चक्कर में नहीं पड़े और ठेकेदारी लाइन में हम आसाम चले गए। साहब माता जी का शुभ नाम? श्रीमती दुलारी देवी। वो कब साथ छोड़ी? 75 में पिताजी, 80 तक 80 में जी। वो साथ हुई। 75 में पिताजी। साहब आप कितने भाई हैं? अकेले हैं हम सिर्फ। बहन? बहन भी नहीं है कोई। जी, माता पिता के इकलौते आप संतान। इकलौते, हाँ इकलौते बहन। और अपने जीवन में क्या मतलब उठने के लिए चलने के लिए बहुत सारी व्यवस्था के साथ आप रहे हैं अच्छी? हम तो सामाजिक काम के लिए बहुत आगे बढ़ते थे। जी। किसी को रोते हुए देखकर आंसू पोंछना मेरा फर्ज था। जी। और ऐसा सोच करके मैं बहुत कुछ अपने अंदर अभिलाषा रखते थे कि ये कर लूँगा ये कर लूँगा, लेकिन हर में रुकावट आती गई। जी। इसलिए मैं समाज में आगे नहीं बढ़ पाया। अब साहब हमारी आपकी मुलाकाती हुई है तो क्या प्रसन्नता आपको मिलती है? नहीं, आपके साथ जुड़ने से मुझे विश्वास है कि अब हम लोग रास्ते पर आ गए हैं। जी। कोई हम लोगों के साथ जुड़ा है, वो हम लोगों को रास्ता पर ले जाने के लिए अग्रसर है। साहब बहुत खुशी की बात है कि विश्वास की कड़ी जुड़ रही है, चाहे हम विकास की तरफ ले जाएं तो भी अच्छा है या सीखने की तरफ ले जाएं तो भी अच्छा है। नहीं नहीं, आपका विचार ऐसा है ही नहीं है, हमेशा आगे बढ़ने की सोच है। आपके साथ रहने से डूबने की तो बातें नहीं आती। यहाँ तो सब आगे बढ़ने की जिज्ञासा है आपकी। साहब ये तो हम लोग का रहा पात्र परिचय अपने जीवन का। ये वर्ल्ड मीडिया पर हम लोग जो आपका वीडियो अपलोड होगा वर्ल्ड मीडिया पर जाएगा, पूरे विश्व में कहीं से भी देख सकते हैं इस चित्र को। किसी भी देश के कोने में वर्ल्ड शब्द आ गया है, किसी भी देश के कोने में आपकी तस्वीर जाएगी। मैं आपके साथ व्यू ले रहा हूँ, बात हो रही है, चर्चा हो रही है। साहब एक मन में ख्यालात आया था जो हमारे दिमाग में आया था कि विधवाओं के लिए एक अपेक्षित महिलाएं होती हैं जो अपेक्षा के शिकार होती हैं, विधवाएं जिसको उन लोग घृणा के दृष्टि से देखते हैं। तो हम एक प्लेटफार्म का निर्माण किए जी। जिसमें उस प्लेटफार्म का नाम सावित्रीबाई फूले विधवा महासभा रखा गया। नहीं, ये आप तो शीर्षक बहुत बढ़िया है। जी और इस पर हम लोगों को जितना सहयोग होगा हम लोग करेंगे। जी। तो इसमें इस संगठन में आपको सभापति के रूप में हम देखे, नज़र में हमारे आया कि सबसे बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे समाज की बात कही जाए तो उसमें विचार करने के लिए आपका स्थान बहुत आगे मिला हमको। तो हमने सोचा कि प्रथम दृष्टया यानी प्रथम विराजमान पिता तुल्य आप हैं, इसलिए आपको मैं सादर आमंत्रित किया
कि सावित्रीबाई फुले विधवा महासभा पर हमारी आपकी बैठक होगी, और उस पर जो है बहुत अच्छा भी लगा हमको। उसके संदर्भ में आपको क्या अच्छा लगता है या क्या बुरा लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश दीजिए साहब। हम विधवा महासभा के लिए आगे थोड़ा कस के बोलिएगा साहब। आगे विधवा महासभा के जुड़ने के लिए मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ, और ये बहुत लुप्त हो गया था, इसको जगाने वाला कोई नहीं था। आप जैसे व्यक्ति यहाँ आ करके हम लोगों के साथ पकड़ करके कुछ विश्वास के साथ आपके साथ हम जुड़े, और इस पर लोग और जुटने के लिए भी आतुर हैं। ये कहाँ तक साहब इसका अनुभव आपको जा रहा है कि विधवा महासभा कहाँ तक हम लोग जोड़ पाएंगे, कैसे चला पाएंगे, हम लोग सक्षम होंगे, लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा? अपने विचार को थोड़ा प्रश्न देखिए, लोगों को लगे या न लगे, लेकिन हम समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं। इस पर तो सभी लोगों को चाहिए कि हम इसका सहयोग करें। जी। किसी को अच्छा लगे न लगे तो बात की बात है, लेकिन आज के हम लोग काम स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरे के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि उसको लाभ मिले। जी साहब, एक बार हम आपके मुखारबिंद से सुने थे, कोई आपके जीवन में बहुत लंबी घटना की याद आती है, हम उसको आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ कि वो कैसी घटना थी। अपने जीवन का थोड़ा सा चरित्र चित्रण दोहरा दीजिए, हम जानना चाहेंगे। घटना तो यही थी कि आसाम में हम थे। जी। उस समय हमारे जो बैचलर विधायक जो वहाँ के हुए थे, वही 2-4 महीने पहले हम ही से 5-5 रुपए लेकर के क्या उनका नाम था साहब? वो माल पीते थे सब जी। घर से। वो लोग हम ही से ले करके और गुंडागर्दी करते थे, मारपीट पका के इधर उधर घूमते थे। और वही जब बैचलर के बाद जब वो एजीपी असम गण परिषद बनी, जी। तो लोग गए मिनिस्ट्री में। जी। और वो वही विधायक जी लोग का हमारे नाम क्या था? विधायक जी का नाम हो थोड़ा सा बोलते जाइए। प्रफुल्लो महंतो चीफ मिनिस्टर, जी। भृगु फूकन गृह मंत्री, जी। यही दोनों हमारे यहाँ लोग आते थे, और शाम को मुनीब से 5 रुपए ले करके चले जाते थे और चावल का माल पी के घूमते थे। और जब विधायक हुए तो यही सब हम लोगों को परेशान करके और ले करके, बहुत पैसे वाले हैं, क्या लेके आए हैं सब यूपी से, यहाँ आ करके ये सब हम लोगों के राज करते हैं ज़मीन पर, ये सब क्या है। तब उसको हमको ले चल करके पहाड़ पर बांधे से सब। कैसे लोग ले गए साहब आपसे बात करके? घर से हम रिसीव करने के लिए बाहर जब आए तो सीएफ करने के लिए उनके साथ आए, तो हमको गाड़ी में बैठा लिए सब जी। और लेके चले गए थे, और पहाड़ पर ले जा करके पेड़ के साथ बंधक बना लिए थे। मेरे पेड़ में आपको लोग बांध दिए? हाँ, पेड़ में बांध दिए थे। बताइए, बहुत मतलब निर्दयता के बहुत साथ दर्दनाक घटना थी उस समय। तो आपके दिल पर क्या चोट आया, किस अरे तरह उस से क्या समय तो सोच चोट रहे आया थे? कि अब हमारा अंतिम यहाँ है। जी। और उसके बाद हम भगवान से यही विनय करते थे वो कि किस सन की घटना थी साहब? अरे 86 की घटना है। जी। हम्म। सन 86 में आसाम राज्य में आप थे? हाँ, एजीपी गण परिषद थी, और असम गण परिषद। असम गण परिषद। यही पार्टी चल रही थी उस समय। जी। जी। बाद में बोडो बना। जी। तो उस समय आपको जो लोग चंदा लिए आपसे, वही लोग ले आकर के हाँ, किडनैप किए लोग, किडनैप किए हुए। और किडनैप करके पेड़ में बांधे और आपके बांधे। साथ जो निर्दयता का व्यवहार हाँ। किए। अरे हमारे सामने ही एक भट्टा वाला था बिहार का, जी। उसका जघन अपराध देख करके हम कब आया कि हम एकदम नर्वस हो गए। जी। अगर हमारे साथ कुछ रहा होता तो हम खुद अपने हाथ गला घोट लेते। जी। सब इस तरह से जो घटनाएं हुई हैं, आप उस घटना को झेले हैं, देखे हैं, अनुभव किए हैं। हम तो ये समझ में आता है कि वास्तव में आप बहुत भगवान की लीला से आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको जीने का हक मिला, या अच्छे परमार्थ किए इसलिए जीने का हक मिला। नहीं तो उस घटना के बाद तो यह महसूस होता था कि आप तो बचने नहीं लोग बचने नहीं दूंगा। अरे हम जानते हैं कि हमारा दूसरा जन्म मिल गया। जी। तो ये बहुत ऊंचा चीज़ साहब आप पाए हुए हैं, और उस जीवन को पाए हुए हैं जिसमें अनुभव हो रहा है बार बार।
कि आपसे बहुत सीखते हैं कि आप कैसे उदार व्यक्ति थे, कैसे लोगों को दान देते थे, कैसे लोग निर्ममता का व्यवहार करके आपके साथ जो अटैचमेंट करने का योजना बनाए, प्लान बनाए, और वो भी ले जाके पहाड़ पर ले जाके रस्सी में बांध दिए पेड़ में। उसके बाद वो उनकी क्या अभिलाषा थी, अब फिर कैसे साहब छूटे आप वहाँ से? वही उदारता की देन थी है जिसके वजह से हम वहाँ से छूट के आए। जी समाज सेवा जो किए थे जी उन लोगों के आशीर्वाद से जी। हम छूट करके वहाँ से आए थे। फिर जाने की इच्छा करती है? कभी नहीं, कभी फिर नहीं जाने की किसी इच्छा। को जाने देना चाहते हैं वहाँ पर? नहीं, किसी को भेजना ही नहीं चाहते। जी। अगर कोई जाता तो हम कहते हैं अपने प्रदेश में रहो, लेकिन मत जाओ। मतलब अपने घर पर रहो, अपने प्रदेश में रहो, अपने हाँ, स्टेट में रहो, लेकिन लेकिन बाहर आसाम नहीं जाओ, बाहर में मत जाओ। क्योंकि वो घटनाएं सामने दिखाई देती हाँ। हैं। ठीक है साहब, मतलब आपके विचार का जीवन शैली है चला, और आपके जीवन में आज दिनांक कितना है? आज है आज दिनांक, आज का दिन 28/12/2023 बुधवार दिन। साहब यह चरित्रण जो है हम वीडियो के माध्यम से, जिन परिचय के माध्यम से आपका परिचय रख रहे हैं कि कभी भी वक्त पर किसी भी पीढ़ी को देखने का अवसर मिलेगा कि एक प्लेटफार्म जिसका नाम है वीर महाराजा सुहेलदेव समाज संस्थान, इस प्लेटफार्म पर हम तमाम वीडियो रखे हैं, तमाम अपने इतिहास से जुड़े हुए तमाम लोगों का इतिहास बचाने पर काम किए हैं, विलुप्तीकरण की तरफ, कि हमारा इतिहास यानी हम मानव समाज का इतिहास डूब रहा है, उसका इतिहास विलुप्त हो रहा है, उसको बचाने के लिए ये प्लेटफार्म ट्रेस किया गया है कि प्लेटफार्म पर अपने इतिहास को डूबने नहीं दिया जाएगा, बचा कर रख लिया जाएगा। एक स्टूडियो में हम जाते हैं, एक फ़ोटो छोटा सा खिंचवा लेते हैं और ले आकर दीवार पर टांग देते हैं। इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो वह फ़ोटो बोलता नहीं है, लेकिन आज सोशल मीडिया का ऐसा समय आ गया कि जिस पर जीवित आत्माएं बोल करके अपने परिवार को, अपना जीवन परिचय के साथ में सब कुछ बोलती हुई चित्र जो है आपका यहाँ पर रखा जाता है। तो यह काम कैसा है साहब आपको लगा? बहुत अच्छा काम लगा। इस तरह से होना चाहिए कि किसी का इतिहास डूबने न इतिहास तो कम से ना डूबे। जी। तो यह इतिहास का प्लेटफार्म साहब है, उसके बाद जो है हमारे दिमाग कम से कम अपने पूर्वजों के अतीत का ज्ञान तो हो जाता है। जी, कि हमारे पिताजी थे, दादा थे, कौन थे, किस समय थे, किस सन में क्या आपत्ति आई थी, क्या सुख आया, क्या दुख आया, क्योंकि बड़े पॉपुलर लोगों का सब कुछ का इतिहास 2-2 मिनट का रखा जाता है सोशल मीडिया पर, लेकिन हम छोटे लोगों का इतिहास जब तक ट्रेस नहीं किया जाएगा तब तक बड़े लोगों के विचार में हम लोग जा नहीं पाएंगे। बड़े लोग क्या होते हैं, बड़े लोग अच्छे संसाधन में होते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, हम लोग हर चीज़ को जानते नहीं हैं, इसलिए हम लोग पीछे रहते हैं। ठीक है साहब, इसके लिए आपके विचार के लिए मैं चाहूँगा कि आपसे आशीर्वाद लूँ, यह संस्था व्यवस्था चलती रहे, फिर आपके साथ जो है कभी फिर मिलने का अवसर मिलेगा। संस्था चलेगी और इसके लिए जितना कुछ हमारे जन मन धन से मैं इस संस्था को चलाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है साहब, नमस्कार। नमस्कार।